वो कम से कम नहीं तो 3 साल पुराना पीछे चल रहा है। तो आप 3 साल पहले की न्यूज देखिए, GE404 इंजन 5वां इंजन डिलीवर हो चुका है, पता नहीं क्यों आपको नहीं पता चला। मैं क्या करूँ? मेरी बात सुने, आप 5 देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा इंजन बड़ी जल्दी आने थे, लेकिन वो आए भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई इंडियन एयरफोर्स में। और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये कहा था कि आप जो है R&D करवा लेते हो लेकिन चीज़ें डिलीवर नहीं करती आपकी इंडस्ट्री स्लो है, और जब चीज़ हमारे पास आती है वो आउटडेटेड होती है, उस वक्त और टेक्नोलॉजी होती है और हम वो जो चीज़ लेके जाते हैं वो काम नहीं करी। अब वो उन्होंने आपको पकड़ लिया है, इंजन आपको देते नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते नहीं है। मतलब सवाल सिर्फ इतना है कि इसको भी छोड़ दें, इंजन पहुँच गए, सब कुछ हो गया। क्या फ़ायदा इस एग्रीमेंट का कि पाकिस्तान पे हमला जब किया तो वो आपके साथ ही नहीं खड़े हुए? असल मैं कहता हूँ सारे इंजन आपके पास आ गए, ये उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। मैं आपको बता चुका स्ट्रेटेजिक लेवल की बात कि अगर हम 10 चीज़ों पर आपस में एग्री करते हैं और उसमें से 9 चीज़ों पर फुली एग्री ना करें तो वो जो एक चीज़ पर एग्री करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी, कि दैट वी कैरी फॉरवर्ड। हमने आपको, पाकिस्तान को ये चांस एक बार नहीं 10वीं बार दिया, आपने 10वीं बार रिजेक्ट कर दिया। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड बोला, तो मुझे कोई डर नहीं, किसी कुछ और करता। हमने आपके यहाँ पर अपनी बस भेजी, आपने उसमें भी कुछ और कर दिया, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आज ज़्यादा बड़ी एक मेरा बड़ा पेंडिंग आंसर है आपके पास वो जो आपने वो 6 डाउन करे या 7 डाउन करिए, आज किसी का प्रयास ही कि तेल नंबर दिते सी ना, तो भाई साहब कोपा एक्साइज में वो तेल नंबर फ्लाई क्यों कर रहा है राफेल? वो फ्लाई करता हुआ क्यों दिख रहा है? एक सेकंड, मैं आप पर बहस नहीं करना चाह रहा, मैं बहस नहीं करना चाह, मेरा अगला इसी पिता सी के साथ शिवानी जी मेरे कोल हैं, वो वेरी बढ़िया। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। हमने उस दिन सुना था, हमने उस दिन भी बोला था आपको, शिवानी यहाँ हैदराबाद के अंदर इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग लेकर अवार्ड लेती थी। अब मुझे कमर चीमा पर शक होने लगा कि भाई साहब ये बंदा या तो गलत फीड कर रहे हैं लोग इसे, या ये तो एज अ पत्रकार आपकी जो खबर होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब आप देखो 2 आपने बोले थे, अब आप बताओ इसके अंदर यूएस क्यों आएगा? अच्छा चलो आखिरी को मुझे उसको भी ले लेते हैं। ट्रंप ने कब बोला कि 7 जहाज, जैसा आप बोल रहे हो, 7 जहाज भारत के गिरे, चलो बोल, मैं आपके छोटे काम पकड़ूंगा। अब इश्क को इस सुनसान दुनिया में एक साथी मिल चुका था। उस लड़की का नाम एमा था। दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया। पृथ्वी पर अब केवल वही 2 लोग बचे। दूसरा प्रूफ दे रहा हूँ, वो जो था ना आपका, आप एक दिन मुझे ऐसे कर रहे थे, ऐसे मुझे था आपका क्रिकेटर वाला जो पार्ट, ठीक है ना, और उसके बाद आपने भी यार पर आपका शो में कहा क्या किया, वो आपका धंधा करना था ना। एक सेकंड, तो पाजी तो गल दस हो, शाबाश साथ कमर चीमा के अंदर है, साथ एक बंदा के अंदर है 6-0। पिछले बार आपने 6-0 कोट कर दिया यार उधर। आप बड़े मस्त मुझे यकीन करके माने, मुझे बड़ा तरस आ रहा अपने इंडियन दोस्तों को। क्यों इसको बोलते हैं आप करने लगे हैं ना, जो आप करने लगे हैं ये बहुत लेट आप इस गेम में एंटर हुए हैं। काम 15 दिनों में कंप्लीट करके 10 दिनों में फारग हो गए थे। एंड थैंक्स टू अनिल चौहान, उसने हमें फाइनल शॉट में हमारी मदद करनी है। जो आप कर रहे हैं ना इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटर वॉरफेयर। आप करने लगे। इंडियन आर्मी चीफ ने रिसेंटली एक जगह पे कहा कि we have to invest and we have to work in a non-kinetic warfare। मतलब तो जो सिचुएशन पैदा होगी वो होगी नॉन। ये अब आप जो बातें कर रहे हैं ना सारी कि वो कितने जहाज उसने मुझे बात बताएं, आपने ट्रंप का था जितने शहबाज शरीफ जहाज कहते हैं ट्रंप भी उतने कहता है, लेकिन ट्रंप और शहबाज शरीफ को पता है कि 7 जहाज पाकिस्तान के गिरे, तो इसमें दोनों की बिल्कुल फिगर मैच करती है, पाकिस्तान और इंडिया में नहीं करती है। मैं तो फिर भी भाई 2 ही बंदे क्लियर हैं। तो बात कर रहा था नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में आप जीतना मैं काइनेटिक पर बात कर लेता हूँ। चलो
लेकिन बात तो समझ ही नहीं आया उसने क्या कहा। उसने क्या कहा समझने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि मुझे काइनेटिक वॉर पर तैयारी इसलिए नहीं करनी क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स नो मोर इन काइनेटिक वॉर विद कंट्री। अच्छा मुझे ये बात मैं क्या करूं? आपको नहीं समझ आ रहा। यार बात तो करें कैसा वो कहते हैं कि हमें काइनेटिक में पाकिस्तान कहीं नहीं है ना चाहते हैं और कॉम्प्लेक्स एंड हाई इंटेंसिटी सिनेरियोज की के अंदर हम काम करना चाहते हैं। ये हम इसलिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये क्या है कि मतलब ये कौन सी इन्होंने कोई डॉक्ट्रिन्स डेवलप की हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहले नहीं इन्होंने की, और ये कौन सी ऐसी सिनर्जी है सर जो उसके अंदर हमें जो है वो ये मैसेज तो फिर सीधा चला गया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले इनके पास ये चीज़ें नहीं थी जो ये अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है, या क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है एंड द रियल एनिमीज के वो जो आप पॉलिटिकल कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जब इतनी लार्ज स्केल के ऊपर फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है तो किसी ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट को तो वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हमसे सीखी हैं ऑपरेशन सिंदूर 1 में वो आप खुद कर